दोस्तों, आज की कहानी है छोटी भाभी। इन खूबसूरत रिश्तों को खींचड़ी मत बनने दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जी, आप भी जेठ जेठानी के घर शादी में मत जाइएगा। रामेश्वरी अपनी ननद काव्या से बोली। क्यों भाभी? काव्या ने आरसी से पूछा। बड़ी भाभी तो रोज जल्दी आने के लिए फोन कर रही हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे और आप भी मत जाइएगा। रामेश्वरी ने अनमने भाव से बोली। ऐसा क्यों भाभी? काम्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जी, आप शायद भूल गई, लेकिन हम लोग नहीं भूले। पिछली बार बड़े बेटे कमल की शादी में भैया कितना ज्यादा गुस्सा हुए थे सबके ऊपर, और खासकर आपको। छोटे भैया को तो बहुत खरी खोटी सुनाई थी। रामेश्वरी के शब्दों में बहुत ज्यादा गुस्सा झलक रही थी। भाभी, आप अभी तक उस बात को गांठ में बांध कर बैठी हैं, और फिर गलती हम लोगों की थी। छोटे भैया ने कमल के ससुराल वालों की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं रखी। अच्छा हुआ कि उस समय बड़े भैया ने आकर बात संभाल ली, वरना बेटी वालों के सामने आखिर हम लोगों की क्या इज्जत रह जाती। लेकिन जी भैया को इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए था कि राज उनके छोटे भाई हैं। अभी इंसान अपनों को ही डांटता है। कमल के ससुराल वाले हमारे नए नए संबंधी बने थे, और यकीन मानिए कि अगर उस समय भैया आकर बात ना संभालते तो बड़ी बदनामी हो जाती। काम्या कुछ सोचते हुए बोली। हुआ ये था कि नरेश के बड़े बेटे कमल की शादी थी और नाश्ता समय पर तैयार नहीं हो पाया, और बारात पहुंचे काफी समय हो गया था। बस उसी बात पर राज लड़की वालों को उल्टा सीधा सुनाने लगे, और कामयाब भी कुछ अभाव में भरकर उसका साथ देने लगी। बेटी वाले बराबर इस देरी के लिए क्षमा मांग रहे थे। शोर शराबा सुनकर नरेश वहां पर आ गए और राज के साथ साथ काम्या को भी डांट दिया कि क्या लड़के वाले हो तो कुछ भी बोलोगे। एक बेटी वाला वैसे भी बेटी की शादी को लेकर उलझन में होता है, और ऊपर से तुम लोग ऐसी हरकत कर रहे हो। आज बेटे वाले बनकर खड़े हो ना तुम लोग, तभी अहंकार झलक रहा है। कल को जब बेटी की शादी करोगे ना, तब एक बेटी वालों के दर्द का एहसास होगा। जब रिश्तेदारी हो जाती है तो रिश्तों को आगे बढ़कर संभालना सीखो। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, जरा से झटके से टूट जाते हैं। इसके बाद तुम लोगों के मुंह से किसी भी तैयारी के लिए नुक्सानी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। नरेश तो ये बात कहकर शायद भूल गए, और भूल काव्या भी गई थी, लेकिन रामेश्वरी के मन में शायद उस बेइज्जती का जहर अभी भी भरा था, और वह ये जहर उनके छोटे बेटे विमल की शादी के समय उगल रही थी। लेकिन जी भैया ने उन लोगों के सामने क्यों कुछ का बाद में समझा देते। रामेश्वरी चिढ़कर बोली। भाभी, इन खूबसूरत रिश्तों को खींचड़ी मत बनने दीजिए। बहुत खूबसूरत है ये रिश्ते, और फिर इन जरा सी बात पर कौन रूठता है। आप और हम नहीं जाएंगे तो क्या विमल की शादी नहीं होगी? लेकिन हम लोग ही उस खुशी से वंचित रह जाएंगे। और हाँ, एक बात और, आप उनके बेटे की शादी में नहीं जाएगी तो वह आपके बेटे की शादी में नहीं आएंगे। इस तरह से तो दरार बढ़ती चली जाएगी। दरार को भरने की कोशिश कीजिए, सॉरी करने की नहीं। बड़े भैया अगर कुछ समझा दे तो प्यार भी तो बहुत करते हैं। वो ने पापा मम्मी के जाने के बाद हम लोगों को कभी
भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं महसूस नहीं होने दी। कितने प्यार से सबको बांध कर रखा है, इस बात की भी तो आपको आगे बढ़कर प्रशंसा करना चाहिए। काम्या ने बहुत अच्छी तरह से रामेश्वरी को समझाया। खैर जीजी, कल तो आप सही रही हैं, चलिए हम लोग भी शादी में चलने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। रामेश्वरी जी फोन रखते हुए बोली। आज काम्या ने रिश्तों का समीकरण बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया था और वह भी खुशी खुशी मायके जाने की तैयारी करने लगी।